नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं एक्सेल के एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आपको कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। अगर आप इस ट्रिक को जानते हैं तो कृपया आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक किस तरह से काम करता है। तो बिना देरी किए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल की फाइल बना रखी है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ नाम वगैरह टाइप कर रखे हैं और ये नाम एक क्रम में ना होके दोस्तों कोई पहले है कोई बाद में है, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस, जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इस नाम में भी स्पेस है, यहाँ पहले स्पेस है, इसमें 2 स्पेस, इसमें 1 स्पेस। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम अगर किसी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस में कहीं से डेटा मंगाते हैं दोस्तों, तो वहाँ जनरली क्या होता है, लोगों डेटा को कहीं ना कहीं बना के रख के वहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो वो डेटा जहाँ हमारा कर्सर होता है उसी हिसाब से वो पेस्ट हो जाता है और उसमें एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है, या फिर हमें टाइपिंग करते समय कोई ना कोई स्पेस गलती से बन जाती है दोस्तों। अब इसके लिए फिर हम अगर इसको जनरली कीबोर्ड वगैरह से सही करें तो यहाँ आके बैक स्केप करके इसको फिर बराबर करेंगे या फिर डिलीट करके हम इसको इस स्पेस को कम करेंगे। तो इसके लिए एक्सेल में एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों जिसको ट्रिम के नाम से जानते हैं, ट्रिम फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों वो फार्मूला कैसे काम करता है। तो सिंपली इसके लिए दोस्तों हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे =, टाइप करेंगे TRIM ट्रिम, ब्रैकेट ओपन टाइप करेंगे और इस जो भी हमारा नाम का कॉलम या जो भी डेटा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर को प्रेस कर देंगे। और जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे दोस्तों तो हमारा जो डेटा है वो ट्रिम हो जाएगा। और इन सबको हम अगर यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं दोस्तों, कंट्रोल के साथ जैसे ही D दबाएंगे तो सारा फार्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये सारा का सारा नाम जो है विदाउट स्पेस और एकदम सही तरीके से अब लग गया है। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटे से फार्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने बड़े से बड़े डेटा को संशोधित करके उसको सही तरीके से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिम फार्मूला VLOOKUP में किस तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिम फार्मूला जो है VLOOKUP में भी काम करता है। उसके लिए मैंने पहले से एक डेटा तैयार कर रखा है दोस्तों। मैं आता हूँ दूसरी वाली सीट पे। दूसरे वाली सीट पे दोस्तों मैंने कुछ शहरों का नाम लिया है, उसमें जो एजेंट है उनका नाम लिया है और उनका एक सेल अमाउंट है उसको मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने VLOOKUP का फार्मूला लगा के उसको इस वैल्यू को इसको मैंने लुकअप बना लिया है, सिटी को, और यहाँ पे सेल अमाउंट को मैंने लिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे वाराणसी अगर टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो दोस्तों वो वैल्यू उठ के चली जाती है। यहाँ पे है कोलकाता तो वो वैल्यू यहाँ पे उठ के चली जाती है। इलाहाबाद तो यहाँ पे वैल्यू उठ के चली जाती है। नोएडा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वो वैल्यू उठ के नहीं है, यहाँ पे लिख रहा है NA। तो वो क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी नोएडा मैंने लिखा है स्पेलिंग सेम है और यहाँ पे भी नोएडा मैंने लिखा है स्पेलिंग सेम है। अब ऐसी ही एक गलती ये पटना जो लिखा हुआ है दोस्तों उसमें भी इसी तरह की है। पटना में नहीं है दोस्तों, शायद रांची में होगा। जी हाँ, रांची में भी उस तरह की गलती है। तो यहाँ पे हुआ ये है दोस्तों कि इसको टाइप करते समय यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बन गया है। और ये रांची में भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस बन गया है जिस वजह से ये लुकअप वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो उसको हम ट्रिम फार्मूले से किस तरह से सही करेंगे इसको आइए एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद इन सारे वैल्यू में एक बार हम फिर से वही ट्रिम फार्मूले को लगाते हैं और लगाने के बाद दोस्तों हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, यहाँ तक जहाँ तक हमारा नाम लिखा हुआ है। और इसको हम फिर से यहाँ पे कॉपी करके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे
और वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके ओके करेंगे ताकि वो फार्मूले हट जाए वहाँ से। अब क्या है दोस्तों, अब सारे फार्मूले हट गए हैं और मैं जैसे ही इसको यहाँ पेश करूँगा, अब देखिएगा वो वहाँ पे डेटा अब सही आने लगा। मैं इसको डिलीट कर दूँगा, वैल्यू उठने लगेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं, जैसा कि आपने देखा था कि नोएडा में भी गलती आ रही थी, अब नोएडा की वैल्यू उठने लगी। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम वी लुकअप में भी ट्रिम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि हम डेटा को अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद इस तरह के डेटा को फिर कंपाइल करने के बाद फिर हम अब उसमें से डेटा को, वैल्यू को अलग अलग तरीके से निकालते हैं, जिस वजह से ऐसी गलतियां हमारे सामने आती हैं। अब इस गलतियों को भी रोका जा सकता है दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से। एक एक्सेल में उसका भी एक तरीका दे रखा है जिसका इस्तेमाल करके हम इस तरह की गलतियों को रोक सकते हैं। तो आइए, उसके लिए भी मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है दोस्तों। जैसे कि मैंने इसमें एक फार्मूला लगा रखा है वैलिडेशन का, डेटा वैलिडेशन मैंने इसमें लगा रखा है। एक्चुअली अभी जैसे ये दिल्ली लिखा हुआ है दोस्तों, अगर हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं तो ये इसको टाइप नहीं करने देगा, लिखेगा नॉट अलाउड, प्लीज़ इंटर वैल्यू विदाउट स्पेस। ये मैंने इसमें वैलिडेशन में लगा लिया है। केवल इसमें एक सिंगल स्पेस ही अलाउ करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल स्पेस देकर कोई भी अगर वर्ड लिखूँगा तब वो, क्योंकि ये टाइप करने का एक सही तरीका यही है कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, तो उसको वो अलाउ करता है। तो इसको मैंने कैसे किया है दोस्तों, तो मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर से ये डेटा लेते आता हूँ, मैं इसको अलग तरीके से यहाँ आपको करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। अभी आप देखिएगा, जैसे अभी यहाँ पे आप स्पेस दे दीजिए तभी आपको ये अलाउ कर रहा है। और मैं अभी इसमें उस डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, तो वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इस डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, और सीधे चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पे सेटिंग में दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम। इसको हटा दो यहाँ से ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम। कस्टम में दोस्तों हम इसी ट्रिम फार्मूले का फिर से इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू ट्रिम अंडर ब्रैकेट इस वैल्यू के, और इसको हम ओके कर देंगे दोस्तों। तो अभी क्या हुआ कि अभी हम स्पेस दे के अगर करते हैं तो ये देखिए ये हमें टाइप नहीं करने देगा। और वो मैसेज किस तरह से आ रहा था दोस्तों, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए फिर वापस से हम डेटा वैलिडेशन में चलते हैं और एरर अलर्ट जो होता है, जहाँ पर हम जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, स्टॉप वार्निंग जो भी हो। यहाँ पे जो टाइटल, जो यहाँ पे जैसे डेटा वैलिडेशन यहाँ फ्लैश हो रहा है, तो वो टाइटल में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने नॉट अलाउड करके हम लोगों ने टाइप किया था, और प्लीज़ इंटर वैल्यू विदाउट स्पेस, ये हम लोगों ने पिछली बार में टाइप किया था। अब क्या होगा, अब जब भी हम इसमें कोई स्पेस एक्स्ट्रा देंगे तो वो इस तरह का नॉट अलाउड प्लीज़ इंटर वैल्यू विदाउट स्पेस करके नोटिस फ्लैश करेगा, और वो रिट्राई करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम इन छोटे छोटे ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने डेटा को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह के फार्मूले में जो भी सीट हम बनाते हैं, कहीं से डेटा मंगाते हैं, तो इस तरह का एक सीट तैयार करके एक्सेल की फाइल, और उसको हम अगर शेयर करेंगे तो उसमें जो भी डेटा भरा जाएगा वो सही तरीके से बना रहेगा, जिससे हमारा समय बचेगा और हम अपने काम को कम समय में कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह किसी टेक्निकल और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।